हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केम क्लासेस बाय सुदेश में। 11th क्लास स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं कॉमन नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्टूडेंट, इसका फर्स्ट पॉइंट हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है, यूज ऑफ प्रीफिक्स एन, आइसो, नियो, सेकेंडरी एंड टर्सरी प्रीफिक्स। ओके, आज हम इसका सेकेंड पॉइंट डिस्कस करेंगे, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन रेडिकल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, बिकॉज इसका यूज कॉमन नॉमेनक्लेचर में है, साथ के साथ आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर में भी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको अच्छे से समझिएगा और इसके प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन रेडिकल नेमिंग। फर्स्टली बच्चे, व्हाट इज द हाइड्रोकार्बन रेडिकल? ठीक है, क्या है हाइड्रोकार्बन रेडिकल? सभी ने 10th क्लास में हाइड्रोकार्बन्स पढ़े हैं। हाइड्रोकार्बन्स को HC से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन? ऑर्गेनिक स्पीसीज विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। क्या कहलाएंगे बच्चे आपके पास में? हाइड्रोकार्बन। और आपने इसके 3 पार्ट्स पढ़े हैं, एल्केन, याद कीजिएगा, एल्कीन, और थर्ड वन एल्काइन। इनके फॉर्मूलेज भी आपने पढ़े हैं, CnH2n +2, इसका फॉर्मूला CnH2n, और इसका फॉर्मूला आपके पास में CnH2n -2। याद आया? एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। ओके, अब देखिए हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स क्या होंगे। सिंपल बच्चे, कोई भी हाइड्रोकार्बन है, मैंने RH लिया है यहाँ पे, ये हाइड्रोकार्बन है आपके पास में। अगर इस हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को क्या कर दिया जाए? रिमूव कर दिया जाए, यहाँ से हटा दिया जाए। वो एक हाइड्रोजन भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे आप यहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे, R की वैलेंसी क्या हो जाएगी? फ्री हो जाएगी आपके पास में। और ये फ्री वैलेंसी स्पीसीज ही क्या कहलाएगा आपके पास में? हाइड्रोकार्बन रेडिकल। क्या कहलाएगा बच्चे आपके पास में? हाइड्रोकार्बन रेडिकल। फ्री वैलेंसी स्पीसीज है, यहाँ पे एक वैलेंसी फ्री है। हो सकता है कि आपने अगर 2 हाइड्रोजन रिमूव किए तो 2 वैलेंसी फ्री हो जाएंगे, 3 हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो 3 वैलेंसी फ्री हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे लिखूं रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा बच्चे आपके पास में? मोनोवैलेंट रेडिकल। मोनोवैलेंट रेडिकल, एक वैलेंसी फ्री है। मोनो फॉर 1 वैलेंसी को रिप्रेजेंट करेगा रेडिकल। रिमूवल ऑफ 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन का रिमूव करें यहां से, तो क्या बनेगा? बाईवैलेंट। बाई बोले तो 2 वैलेंसी फ्री हो जाएंगी, बाईवैलेंट रेडिकल बन जाएगा आपके पास में। ठीक है, अगर हम 3 हाइड्रोजन को रिमूव करें सिमिलरली, तो अपने पास क्या बन जाएगा? ट्राईवैलेंट रेडिकल। तो सिंपल, एक हाइड्रोजन रिमूव, मोनोवैलेंट स्पीसीज, एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। 2 हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो बाईवैलेंट, 3 हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो ट्राईवैलेंट। नोट कीजिएगा, ये है आपके पास में हाइड्रोकार्बन रेडिकल। सिंपल, हाइड्रोकार्बन में से अगर हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो ऑब्टेन स्पीसीज क्या कहलाती है? हाइड्रोकार्बन रेडिकल। मोनोवैलेंट भी हो सकती है, बाईवैलेंट हो सकता है और ट्राईवैलेंट हो सकता है। नोट कीजिएगा। ओके, अब देखिए बच्चे, हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नेमिंग ऑफ एल्केन रेडिकल। कौन से रेडिकल की? एल्केन के रेडिकल। हमने बात की ना, 3 टाइप्स के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। तो फर्स्ट हम करेंगे नंबर 1, नेमिंग ऑफ एल्केन रेडिकल। एल्केन, सबको फॉर्मूला पता है? CnH2n +2, है ना? मैं एग्जाम्पल लेती हूँ यहाँ पे। एग्जाम्पल भी फर्स्ट हम कॉमन देखते हैं, एल्केन। बच्चे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव करें, 1 हाइड्रोजन, तो ऑब्टेन जो स्पीसीज बनेगी वो बनेगी एल्क प्लस में YL। एल्क आपके पास में है नंबर ऑफ टोटल कार्बन
इनऑर्गेनिक स्पीसीज। कोई भी ऑर्गेनिक स्पीसीज में कितने कार्बन प्रेजेंट है, टोटल कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे एल्क। ठीक है, यहाँ पे सफिक्स यूज में लेंगे YL। अगर इसको कॉमनली अगर मैं लिखूं तो क्या बन जाएगा, एल्काइल। सिंपल। अगर एल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव किया है तो ऑब्टेन स्पीसीज रेडिकल नेम इज एल्काइल रेडिकल। ये है रेडिकल नेम। ओके। सेकंड, एल्केन में से अगर 2 हाइड्रोजन रिमूव किए जाएं, कितने हाइड्रोजन स्टूडेंट, 2 हाइड्रोजन, और वो भी एट सेम कार्बन एटम, एट सेम कार्बन, एक ही कार्बन से अगर रिमूव किए जाए, सॉरी, फ्रॉम सेम कार्बन एटम, तो ऑब्टेन स्पीसीज एल्क। प्लस में यूज में लेते हैं वाइलिडीन। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन को रिमूव किया जाए तो ऑब्टेन स्पीसीज रेडिकल नेम इज एल्क प्लस में वाइलिडीन। अगर इसको कॉमनली लिखा जाए तो क्या बन जाएगा, एल्काइलिडीन। क्या बनेगा, एल्काइलिडीन। और याद कीजिए इस कंडीशन को हम कहते हैं जैम कंडीशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैम कंडीशन। अगर एक ही कार्बन से आपके पास में हाइड्रोजन रिमूव होते हैं तो उस कंडीशन को नेम दिया जाता है जैम कंडीशन। थर्ड पॉइंट आपके पास में, एल्केन के 2 हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं, लेकिन पोजीशन आपके पास में सेम कार्बन एटम नहीं है। यहाँ पे आपके पास में है विसिनल कार्बन। विसिनल कार्बन बोले तो एडजेसेंट कार्बन। समझते हो एडजेसेंट कार्बन? फॉर एग्जाम्पल आपके पास में इधर बता देती हूं, ये स्पीसीज है, ठीक है, CH2 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 CH3, ये और ये कार्बन और ये कार्बन एडजेसेंट कार्बन हो गए, आसपास वाले कार्बन। ठीक है, अगर इनके हाइड्रोजन को रिमूव किया जाए तो यहाँ पे वैलेंसी फ्री हो जाएगी। इस टाइप की वैलेंसी को नेम दिया जाता है विसिनल कार्बन, या हम कहें एडजेसेंट कार्बन। और इस एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो ऑब्टेन स्पीसीज का नेम होगा एल्क प्लस में वाइलीन। क्या बनेगा बचेगा आपके पास में, एल्क प्लस में वाइलीन। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसको कॉमन करके लिखे तो क्या बन जाएगा, एल्काइलीन। क्या बनेगा बच्चे आपके पास में, एल्काइलीन। वेरी इंपॉर्टेंट। सेम कार्बन से एल्काइलिडीन, और अगर एडजेसेंट कार्बन से रिमूव होगा तो नेम दिया जाएगा एल्काइलीन। थर्ड कंडीशन स्टूडेंट, अगर 2 हाइड्रोजन टर्मिनल कार्बन से रिमूव किए जाएं, फ्रॉम टर्मिनल कार्बन, ओके, अगर 2 हाइड्रोजन टर्मिनल कार्बन से रिमूव करेंगे तो ऑब्टेन स्पीसीज बनेगी आपके पास में पॉलीमिथाइलीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलीमिथाइलीन। ओके, क्या है कंडीशन, टर्मिनल कार्बन। कोई भी स्पीसीज है, हाइड्रोकार्बन आपके पास, फॉर एग्जांपल यही हाइड्रोकार्बन है, ये बना देती हूं मैं, CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, इसका टर्मिनल पॉइंट कौन है, ये वाला टर्मिनल पॉइंट है, ये वाला टर्मिनल पॉइंट है। अगर इन टर्मिनल पॉइंट से एक एक हाइड्रोजन को रिमूव किया जाए, यहाँ पे CH2 फ्री वैलेंसी बन जाएगी, हाइड्रोजन रिमूव हो गया, यहाँ पे CH2 फ्री वैलेंसी, तो ये जो पोजीशन आपके पास क्रिएट होगी तब मॉलिक्यूल का नेम दिया जाएगा पॉलीमिथाइलीन। क्या होगा नेम, पॉलीमिथाइलीन। फिफ्थ कंडीशन आपके पास में, फिफ्थ कंडीशन क्या है बच्चे, अगर 3 हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन रिमूव होते हैं आपके पास में तो कंडीशन दी जाती है एल्क प्लस में वाई लाइडाइन। एल्क क्या बन जाएगा, एल्काइल लाइडाइन। सिंपल, क्या बन जाएगा, एल्कालाइडाइन। ओके, तब जब कंडीशन क्या है आपके पास में, फ्रॉम सेम कार्बन एटम,
कहां से रिमूव होंगे? फ्रॉम सेम कार्बन। एक ही कार्बन से जब 3 हाइड्रोजन रिमूव होंगे तो कंडीशन बनेगी आपके पास में एल्कवाइलिडाइन। एल्कवाइलिडाइन, सिंपल। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट है आपके पास में। एल्केन, अगर एक हाइड्रोजन रिमूव होता है आपके पास में तो नेम दिया जाता है एल्काइल। एल्क प्लस में वाईएल, एल्काइल रेडिकल नेम होगा। अगर 2 हाइड्रोजन रिमूव होते हैं फ्रॉम सेम कार्बन, एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे तो नेमिंग होगा एल्काइलिडीन। रेडिकल नेम इज एल्काइलिडीन। 2 हाइड्रोजन रिमूव हो विसिनल कार्बन से, फ्रॉम विसिनल कार्बन बोले तो एडजेसेंट कार्बन से रिमूव होंगे तो नेम दिया जाएगा एल्काइलीन। ओके, 4th वन, अगर 2 हाइड्रोजन टर्मिनल कार्बन से रिमूव हो, टर्मिनल कार्बन से रिमूव होंगे तो नेम दिया जाएगा पॉलीमिथाइलीन। ओके, लास्ट वन, अगर 3 हाइड्रोजन एक ही कार्बन से रिमूव होंगे तो कंडीशन होगी एल्काइलिडाइन। एल्काइलिडाइन। ओके, तो ये नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको मैं प्रैक्टिकल भी करके बताऊंगी, एग्जाम्पल के थ्रू भी बताएंगे, नोट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, CH4 मीथेन है आपके पास, फर्स्ट मेंबर है एल्केन का। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव किया जाए तो प्रोडक्ट बनेगा आपके पास में CH3 रेडिकल। CH3 रेडिकल आपके पास में है, 1 हाइड्रोजन रिमूव किया, आप यहां से चेक कीजिएगा, एल्क प्लस में वाईएल, नेम क्या है? एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल में यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 कार्बन है, और 1 कार्बन को क्या कहते हैं? मैथ, वाईएल, तो नेम हो जाएगा मिथाइल। ओके, और आप सभी को पता है 1 कार्बन को मैथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, कंटिन्यू करते हैं, राइट। तो यहाँ पे नेम हो जाएगा मिथाइल रेडिकल। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देखें, C2H5 हाइड्रोकार्बन है आपके पास में, C2H6। ओके, C2H6 की स्ट्रक्चर देखें तो CH3 होगा। यहां से अगर हाइड्रोजन रिमूव करें, एक हाइड्रोजन रिमूव करें, देखो बच्चे यहाँ पे 2 कार्बन है, 1 और 2, लेकिन दोनों कार्बन का नेचर चेक करें तो कार्बन का नेचर भी क्या है? सेम है। तो आप यहां से हाइड्रोजन को रिमूव करें या फिर आप यहां से हाइड्रोजन को रिमूव करें, दोनों का प्रोडक्ट क्या बनेगा? सेम। एग्जाम्पल के फॉर्म में मैंने हाइड्रोजन यहां से रिमूव किया तो क्या बना? CH3CH2 रेडिकल। फ्री रेडिकल बन गया आपके पास में। अब देखिएगा इसका नेम क्या हो जाएगा? 2 कार्बन है, एथ, वाईएल लगाएंगे, इथाइल, इथाइल रेडिकल बन गया। अगर आप कहते कि यहां से हाइड्रोजन नहीं, हम तो यहां से रिमूव करेंगे, यहां से कर लीजिएगा, CH3 CH2 और ये रेडिकल बन गया। अब देखो इसका नेम लिखें, 2 कार्बन है, एथ, 1 हाइड्रोजन रिमूव किया है, इथाइल। क्या इन दोनों में कोई चेंज है? नहीं है। तो सिंपल, दोनों कार्बन सेम है तो प्रोडक्ट भी क्या बनेंगे? सेम बनेंगे आपके पास में। ओके, ये हो गया आपके पास में जब 1 हाइड्रोजन रिमूव किया यहां से। अगर बच्चे मैं यहां से 2 हाइड्रोजन रिमूव करती, कंडीशन देखिएगा, सेकेंड कंडीशन, 2 हाइड्रोजन रिमूव करते, वो भी एक ही कार्बन से। अब यहां से रिमूव करो या फिर यहां से रिमूव करो, चलो करते हैं। CH3 CH, 2 हाइड्रोजन रिमूव किए तो 2 वैलेंसी बनेंगे आपके पास में, वैलेंसी फ्री हो गई। अब इस मॉलिक्यूल का नेम क्या होगा? 2 कार्बन को क्या कहोगे? एथ, राइट। अब देखिएगा जब 1 कार्बन से 2 हाइड्रोजन रिमूव होते हैं तो हम क्या इसमें लेते हैं? वाइलिडीन। तो नेम हो जाएगा इथाइलिडीन। नेम क्या होगा? इथाइलिडीन। आया समझ में? जब एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन निकाले हैं तो देखो नेम क्या बन गया? इथाइलिडीन। 2 कार्बन है, एथ, साथ में लगेगा वाइलिडीन। अगर सिमिलरली अगर एग्जांपल मैं लूं, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे हम कह रहे हैं फ्रॉम सेम कार्बन, जिसको हमने क्या नेम दिया? जेमिनल। जैम कंडीशन होती है, इसका नेम होता है जैम कंडीशन। फ्रॉम सेम कार्बन। अब हम बात कर रहे हैं फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन, या हम कहें विसिनल कार्बन। विसिनल कार्बन, एडजेसेंट कार्बन का मतलब मैं समझा चुकी हूँ, आसपास वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकालना है। अब यहाँ पे 2 ही कार्बन है, यहां से और यहां से, आसपास की कंडीशन है। अगर
यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए तो फ्री वैलेंसी बन जाएगी, यहाँ से करेंगे तो यहाँ पे फ्री वैलेंसी बन जाएगी। अब इस कंडीशन में इस मॉलिक्यूल का नेम क्या होगा, क्या बन जाएगा आपके पास, ये वाली कंडीशन, 2 कार्बन को एथ, क्या लिखोगे, एथ, और साथ में क्या लगाओगे, वाइलिन, तो नेम हो जाएगा इथाइलिन। चेक कर लो, 2 कार्बन विसिनल 2 हाइड्रोजन विसिनल कंडीशन से रिमूव करोगे तो नेम होगा एल्काइलिन, और 2 कार्बन है इसलिए इसका नेम हो जाएगा इथाइलिन। चेक किया हमने तीनों कंडीशन। और अगर हम तीनों कार्बन एक कार्बन से तीनों हाइड्रोजन रिमूव करते तो ये वाली कंडीशन भी देख लो, 3 हाइड्रोजन फ्रॉम सेम कार्बन, क्या बनेगा, CH3C, ये वैलेंसी तीनों फ्री हो जाएंगी, तीनों हाइड्रोजन रिमूव हो गया आपके पास में। 2 कार्बन को वही सेम एथ करेंगे और साथ में क्या लगेगा आपके पास में, वाइलिडाइन, तो नेम हो जाएगा इथाइलिडाइन। क्या बन जाएगा, इथाइलिडाइन। सिंपल। तो चारों मैंने 5 कंडीशन आपके पास यहाँ पे बताई है। फर्स्ट कंडीशन आपके पास में है जब एक कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो, इथाइल कंडीशन बनेगी। जब एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन रिमूव हो, इथाइलिडीन कंडीशन बनेगी। एडजेसेंट कार्बन से निकलेगा तो बनेगा इथाइलिन, और अगर एक ही कार्बन से 3 हाइड्रोजन रिमूव होगा तो बन जाएगा इथाइलिडाइन। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। ये थे 2 एग्जाम्पल, मीथेन का और एथेन का। मीथेन है ये और ये है एथेन। ठीक है, सिमिलरली हम प्रोपेन का देखेंगे कि प्रोपेन से क्या कंडीशन बनेगी। अब हम मोनोवेलेंट की बात करेंगे, डाइवेलेंट हमने यहाँ पे समझ लिया है। मोनोवेलेंट की बात करेंगे प्रोपेन में, मोनोवेलेंट की बात करेंगे ब्यूटेन में। ओके, नोट कर लीजिएगा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, C3H8। ओके, 3 कार्बन की चेन है, CH3 CH2 CH3, ये मॉलिक्यूल बनता है आपके पास में। देखिए अब यहां से मुझे एक हाइड्रोजन रिमूव करना है, बट बच्चे आपके पास कंडीशन ये है कि यहाँ पे 3 कार्बन है और तीनों के पास हाइड्रोजन है, तो अब हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव करें वो हम चेक करेंगे। अब देखिए पॉसिबिलिटी है हाइड्रोजन रिमूव करने की, आप यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हैं, आप यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हैं, और आप यहाँ से भी हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हैं। अब हम चेक करेंगे कि कहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करें तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, रेडिकल क्या बन रहा है। फर्स्ट देखो बच्चे, जब भी ऐसी कंडीशन मिले मोर देन 1 टाइप के हाइड्रोजन या कार्बन कहूं आपके पास मिल जाए, तो हम चेक करेंगे इन्वायरमेंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब देखो ये वाला कार्बन है आपके पास में, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। इस कार्बन का नेचर है 1 डिग्री। बोल कैसे, एक ही कार्बन से अटैच है। इस कार्बन का नेचर चेक करें कितने डिग्री है, 2 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये 2 कार्बन से अटैच है। इस वाले कार्बन की बात करें, ये है 1 डिग्री। क्यों, एक ही कार्बन से अटैच है। आया समझ में? अगर इन डिटेल जानना है तो आप प्रीवियस लेक्चर चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा। ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। अब देखिएगा ये जो 1 डिग्री कार्बन है आपके पास में, इनके पास हाइड्रोजन है तो 1 डिग्री हाइड्रोजन हो गए। अब इन दोनों कार्बन का नेचर क्या है, सेम। कैसे, देखो ये 1 डिग्री कार्बन 2 डिग्री से अटैच है और ये भी 1 डिग्री कार्बन 2 डिग्री से अटैच है, तो इन दोनों का नेचर क्या है, सेम है। तो बच्चे अगर आप यहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे तो भी प्रोडक्ट क्या बनेगा, सेम, और यहाँ से हटाएंगे तो भी सेम। कैसे, देखो CH3 CH2 CH2, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव किया, वैलेंसी, रेडिकल बन गया एल्काइल रेडिकल। और एल्काइल रेडिकल का नेम लिखे, 3 कार्बन को क्या कहते हो, प्रोप, साथ में क्या लगेगा, वाइल, नेम हो जाएगा प्रोपाइल। ओके, और देखो यहां से निकालते तो भी प्रोडक्ट सेम बनता। चेक करते हैं, CH3 एज इट इज, इधर CH2, ये CH2 और इससे एक हाइड्रोजन रिमूव हो गए। अब देखो इस 3 कार्बन का रेडिकल बना एल्काइल रेडिकल। एल्काइल 3 कार्बन को क्या कहोगे, प्रोप, साथ में लगेगा वाइल। देखो सेम है ना आपके पास में, वही चेन बनी हुई है, वही चेन बनी हुई है। तो सिंपल याद रखिएगा, अगर कार्बन का नेचर सेम है तो प्रोडक्ट भी क्या बनेंगे, सेम बनेंगे, रेडिकल क्या बनेगा, सेम। ओके, चलो सेकंड कंडीशन आपके पास में मोनोवेलेंट की ये है कि ये तो डिग्री था 1 डिग्री कार्बन से और ये हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं 2 डिग्री कार्बन से। ठीक है, चलो 2 डिग्री कार्बन से रिमूव करते हैं, क्या कंडीशन आएगी,
CH3 CH3 और ये 3 वैलेंसी बन गया आपके पास में। अब इसका 3 कार्बन की चेन बनी हुई है, देखो 3 कार्बन की चेन बनी है, वही सेम 3 कार्बन को क्या कहोगे, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है, सॉरी रेडिकल नेम हो जाएगा वाइल, तो नेम हो जाएगा प्रोपाइल। अब देखो इन दोनों कंपाउंड का नेम तो प्रोपाइल प्रोपाइल हो गया, क्या दोनों रेडिकल का नेम सेम होगा, नहीं। अब हम याद करते हैं प्रीवियस लेक्चर को, जिसमें हमने एन आइसो नियो सेकेंडरी टर्सरी प्रीफिक्स यूज में लिए थे। अब यहाँ पे प्रीफिक्स यूज में लेंगे। देखिए अगर स्ट्रेट चेन आपके पास प्रेजेंट है, ठीक है, जहां पे कोई ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं है, तो उस कंडीशन में हमने प्रीफिक्स यूज में लिया था स्मॉल एन, नॉर्मल प्रोपाइल। इसका नेम क्या होगा, नॉर्मल प्रोपाइल, इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली सेकंड कंडीशन याद कीजिए, जब हमने कहा था कि अगर टर्मिनल कार्बन, सॉरी सेकंड लास्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन है और सेकंड लास्ट कार्बन पर अगर एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो इसका नेम क्या देते हैं, आइसो, इंपॉर्टेंट। सेकेंड लास्ट कार्बन पे अगर एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो इस कंडीशन को नेम देंगे आइसो। और आई थिंक ये स्ट्रक्चर इस तरीके से बनी हुई है, CH3CH CH3CH और इसके ऊपर कौन है, CH3, तो इस कंडीशन को नेम दिया जाता है आइसोप्रोपाइल। याद रखेंगे, प्रीवियस लेक्चर में हमने एन आइसो को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। ये बन जाएगा एन प्रोपाइल और ये बन जाएगा आइसो प्रोपाइल, क्योंकि कंडीशन कुछ इस तरीके से बनी हुई है, CH3CH CH3 और इसको नेम दिया जाएगा आइसो कंडीशन। आया समझ में आपके पास में? तो 2 मोनोवैलेंट पॉसिबल है, एन प्रोपाइल और आइसो प्रोपाइल, नोट कीजिएगा। आइसो कंडीशन याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट, रफ करें। चलो अब बात करते हैं C4H10 की। 4 कार्बन है, 4 कार्बन की बच्चे 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, CH3 CH2 CH2 CH3, जिसको हम कहते हैं एन ब्यूटेन। प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है, स्ट्रेट चेन है, नेम देते हैं एन ब्यूटेन। ओके, इसकी दूसरी स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है, CH3CH CH3 CH3, ठीक है, और इसका नेम होता है आइसो। अभी कंडीशन बताइए आपके पास, ये वाली कंडीशन क्या है, आइसो ब्यूटेन। तो ये है एन ब्यूटेन और ये है आइसो ब्यूटेन। तो C4H10 के 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं। अब इनके मोनोवैलेंट बनाने हैं, रेडिकल्स बनाने हैं आपको, ठीक है। अब हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, इस वाली कंडीशन को चेक करें। अगर एक हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं, मोनोवैलेंट की बात करेंगे, हाइड्रोजन रिमूव करें यहां से। अब वही सेम कंडीशन कि आपके पास में 4 कार्बन दिख रहे होंगे और सभी के पास में क्या है, हाइड्रोजन। तो सभी से सेम प्रोडक्ट बनेगा या अलग अलग बनेंगे, वो हम चेक करेंगे। देखो बच्चे, हमने क्या कहा कि आप चेक कीजिए कार्बन का नेचर। देखो ये कार्बन 1 डिग्री, एक ही कार्बन से अटैच है, ये कार्बन 2 डिग्री, इन 2 कार्बन से अटैच है, ये कार्बन 2 डिग्री, इन 2 कार्बन से अटैच है, और ये कार्बन 1 डिग्री है ना आपके पास में। अब आपके पास 2 टाइप के कार्बन दिख रहे होंगे, 2 तो है 1 डिग्री और 2 है आपके पास में 2 डिग्री। आया समझ में? सिंपल, 2 1 डिग्री कार्बन है और 2 क्या है, 2 डिग्री कार्बन। अब देखो क्या ये दोनों 1 डिग्री कार्बन का नेचर सेम है? बोले यस मैम सेम है। कैसे? देखो ये जो 1 डिग्री कार्बन है वो किससे अटैच है, 2 डिग्री से। इधर चलो, ये जो 1 डिग्री कार्बन है वो किससे अटैच है, 2 डिग्री से। आया समझ में? दैट मीन्स ये कार्बन और ये कार्बन का नेचर क्या है, सेम है, तो सेम प्रोडक्ट बनेंगे। अभी कहा ना सेम कार्बन है तो रेडिकल भी क्या बनेंगे, सेम बनेंगे आपके पास। तो एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर मैं लिखूं CH3 CH2 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 और यहां से क्या रिमूव कर दिया आपने, रेडिकल, हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, CH2 बन गया। यहां से रिमूव करो, यहां से रिमूव करो, प्रोडक्ट एक ही बनेगा, सेम प्रोडक्ट बनेगा। कितने कार्बन है, 4, 4 को क्या कहोगे, ब्यूट, और साथ में लगेगा वाइल, अल्काइल रेडिकल बना हुआ है। और अभी हमने कहा जब स्ट्रेट चेन हो तो क्या नेम दिया जाएगा, एन ब्यूटाइल। स्ट्रेट चेन में क्या नेम देंगे, एन ब्यूटाइल। ओके, सेकंड कंडीशन, 2 डिग्री कार्बन। देखो 2 डिग्री कार्बन जो आपके पास, दोनों कार्बन का नेचर सेम है। कैसे, देख लीजिएगा। ये जो 2 डिग्री कार्बन है
इधर चलो किससे अटैच है 2 डिग्री से, इधर 1 डिग्री से, है ना। एक साइड 2 डिग्री, एक साइड 1 डिग्री। इस वाले कार्बन की बात करें, ये 2 डिग्री है, ये इधर की तरफ 2 डिग्री से अटैच है, इधर 1 डिग्री। दैट मीन्स दोनों का नेचर क्या है, सेम है। 2 डिग्री 1 डिग्री, 2 डिग्री 1 डिग्री। तो दोनों से प्रोडक्ट एक ही बनेगा, सेम प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा देखिए देखिएगा, CH3 CH2 CH3। यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर दिया। जरूरी नहीं आप यहाँ से करो, आप यहाँ से भी कर सकते थे। प्रोडक्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। बना दिया आपने। अब देखिएगा स्ट्रेट चेन है, लेकिन यहाँ पे सेकंड नंबर कार्बन पे कौन आ गया, रेडिकल। एन तब होगा जब लास्ट वाले कार्बन पे रेडिकल बनेगा, फिर वैलेंसी। यहाँ पे सेकंड नंबर कार्बन पे बना है। और हमने प्रीवियस लेक्चर में ये भी डिस्कस किया है, सेकेंडरी और टर्सरी कितने डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री। तो इस कंपाउंड का जो रेडिकल नेम होगा वो होगा सेकेंडरी। 2 डिग्री को क्या कहते हैं, सेकेंडरी। 4 कार्बन है, ब्यूट, और साथ में लगेगा YL। तो 2 रेडिकल बनेंगे N ब्यूटेन से, N ब्यूटेन से N ब्यूटाइल एंड आइसोब्यूटाइल। समझ में आ गया आपके पास में, N ब्यूटाइल आइसोब्यूटाइल, सॉरी N ब्यूटाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल, नॉट आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। और ये आईपीएससी नॉमेनक्लेचर में बहुत बार यूज में आता है, तो ध्यान रखिएगा, ये है सेकेंडरी ब्यूटाइल। चलो नेक्स्ट देखिएगा इसका सेकेंड आइसोमर आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन के रेडिकल बनाते हैं। पहले चेक करें कार्बन का नेचर। देखो यहाँ पे ये कार्बन है 1 डिग्री, ये कार्बन है 1 डिग्री, ये कार्बन है 1 डिग्री। समझ में आया कैसे, एक ही कार्बन से अटैच है, ये भी एक कार्बन से, ये भी एक कार्बन से अटैच है ना। और अगर इस कार्बन की बात करें तो ये कितने डिग्री है, 3 डिग्री अटैच। तो कितने टाइप की कार्बन है यहाँ पे, 2 टाइप्स के। 3 तो है 1 डिग्री और एक है आपके पास में 3 डिग्री। आया समझ में, ठीक है। अब देखो इन तीनों का नेचर सेम है। बोल कैसे, क्योंकि तीनों के तीनों एक ही कार्बन से अटैच है, सेम कार्बन से अटैच है। तो वही आप यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करें, यहाँ से करें या फिर यहाँ से करें, प्रोडक्ट क्या बनेगा, सेम। बना के देखते हैं, CH3 CH CH3 CH2 और ये 3 वैलेंस बन गया। और ये जो ग्रुप था आपके पास में, इसका नेम क्या था, आइसो। तो इस रेडिकल का नेम क्या होगा, आइसोब्यूटाइल। आया समझ में। जब भी ये देखिए आपको टर्मिनल कंडीशन में, तो आप हमेशा प्रीफिक्स यूज में लीजिएगा आइसो, तो नेम हो जाएगा आइसोब्यूटाइल। सेकंड 3 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा। ये था आपके पास में हाइड्रोजन रिमूव, 1 डिग्री कार्बन, हाइड्रोजन रिमूव, 3 डिग्री कार्बन। ओके 3 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, CH3 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 और ये फ्री वैलेंसी। क्या ये वाली कंडीशन है यहाँ पे, नहीं, CH नहीं है भाई, कार्बन रह गया और इसका हाइड्रोजन रिमूव हो गया, वैलेंसी आ गई यहाँ पे, फ्री वैलेंसी। अब इस कंडीशन में वही सेम, कितने डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन। और 3 डिग्री कार्बन को क्या कहते हैं, टर्सरी। और ये प्रीफिक्स यहाँ पे क्या यूज में लेंगे, TERT, टर्सरी ब्यूटाइल। तो 2 रेडिकल बनेंगे यहाँ से भी, आइसोब्यूटाइल और टर्सरी ब्यूटाइल। वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आइसोब्यूटाइल एंड टर्सरी ब्यूटाइल। 3 डिग्री कार्बन से अगर वैलेंसी फ्री होती है तो उस कंडीशन में नेम देंगे टर्सरी ब्यूटाइल। आया समझ में। तो भाई C4H10 की मोनोवैलेंट 4 बनेंगे, N ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल एंड टर्सरी ब्यूटाइल। नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। फंक्शनल ग्रुप के कॉमन नॉमेनक्लेचर में यूज में आएंगे बच्चे, वहां पे हम नहीं डिस्कस करेंगे, हम डायरेक्ट नेम लिखेंगे कि कौन है एन ब्यूटाइल, कौन आइसोब्यूटाइल है, सेकेंडरी ब्यूटाइल और टर्सरी ब्यूटाइल है। ओके, तो अच्छे से समझ लीजिए इनको। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट डिस्कस कर रही हूं, इसका लास्ट एग्जाम्पल C5H12 का। C5H12 हम मोनोवैलेंट की ही बात करेंगे। एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे यहां से, क्या बनेगा, C5H11। ओके, नोट कर लिया, रफ करें, चलो।
देखिए बच्चे, C5H12, CH3, CH2, 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 CH3 फर्स्ट स्ट्रक्चर बन सकती है। सेकंड CH3, CH, CH2, CH3, यहाँ पे CH3। सेकंड स्ट्रक्चर C5H12 की 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, स्ट्रेट चेन, दिस कंडीशन और दिस वन, CH3, CH3, CH3 और CH3। देखो 5 कार्बन, 5 कार्बन और 5 कार्बन, और इन सभी का नेम हमने पढ़ा भी है। इसको कहते हैं एन पेंटेन, लास्ट वीडियो में। इसको कहते हैं आइसो, आइसो ग्रुप दिख रहा होगा ना, आइसो पेंटेन, ठीक है। और इसका नेम, ये कंडीशन सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप, तो इस कंडीशन को कहते हैं नियोपेंटेन। याद कीजिएगा इनको, जिन्होंने वो वीडियो नहीं चेक की है अभी तक वो जाके चेक कर लें। ओके, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। आपको मोलिकुलर फॉर्मूला गिवन है, तीनों स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अब इससे कौन कौन से मोनोवैलेंट रेडिकल बनेंगे वो चेक करेंगे, इससे कौन से बनेंगे वो चेक करेंगे, इससे कौन से बनेंगे वो चेक करेंगे। मैं आपको बता दूं, यहां से 8 मोनोवैलेंट पॉसिबल है। चेक करते हैं एन पेंटेन से। बच्चे जब भी आपको मोनोवैलेंट बनाने हो ना, सिंपल, आप कार्बन के नेचर चेक कर लो। जितने टाइप के कार्बन उतने ही टाइप के प्रोडक्ट बन जाएंगे, लेकिन उनके पास हाइड्रोजन होना कंपल्सरी, क्योंकि हम हाइड्रोजन का रिमूवल कर रहे हैं ना यहाँ से, ठीक है। चलो इस वाले कंडीशन को चेक करें। देखिए ये 1 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन और 1 डिग्री कार्बन। आई थिंक अब तो समझ में आ गया होगा 1 डिग्री 2 डिग्री क्या है। 1 कार्बन से अटैच 1 डिग्री, 2 कार्बन से अटैच 2 डिग्री, 2 कार्बन से अटैच 2 डिग्री, 2 कार्बन से अटैच 2 डिग्री और 1 कार्बन से अटैच 1 डिग्री। ओके, ये कंडीशन हो गया आपके पास में। ये है एन पेंटेन। ओके, अब देखो ये वाला कार्बन 1 डिग्री है और दोनों का नेचर सेम है। कैसे पहचानते हो? पास वाले कार्बन चेक कर लो, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, सेम प्रोडक्ट क्या बनेगा? सेम, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। चलो बनाते हैं। CH3, CH2, 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 यहां से हाइड्रोजन रिमूव कर दे, CH2 और ये फ्री वैलेंसी बन गई। और जब स्ट्रेट चेन बनता है आपके पास में तो नेम क्या देते हो? N। 5 कार्बन है, पेंट, साथ में लगेगा YN, तो नेम हो जाएगा N पेंटाइल, ठीक है। अमाइल भी बोलते हैं, अमाइल, याद रखिएगा। पेंटाइल की जगह आपको अमाइल वर्ड भी मिल जाएगा 5 कार्बन के लिए। ओके, फर्स्ट 1 हाइड्रोजन रिमूव किया है 1 डिग्री कार्बन से। ओके, सेकंड हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हैं 2 डिग्री कार्बन से। देखो मैम 2 डिग्री कार्बन तो 3 है, और तीनों से प्रोडक्ट सेम बनेगा? नहीं बच्चे, देखो ये 2 कार्बन जो आपके पास 2 डिग्री है, इनका नेचर सेम है। कैसे? चेक कर लीजिएगा, एडजस्टेंट चेक कर लो। 1 डिग्री इधर 2 डिग्री, इधर 1 डिग्री, इधर 2 डिग्री, है ना सेम? लास्ट वाली कंडीशन की तरह, एक साइड 1 डिग्री, एक साइड 2 डिग्री, यहाँ पे भी एक साइड 1 डिग्री, यहाँ पे एक साइड 2 डिग्री, है ना। लेकिन अगर इस वाले का 2 डिग्री कार्बन की बात करें, ध्यान से देखिएगा, इस वाले कार्बन की बात करें तो देखो बच्चे इसके दोनों साइड क्या है? 2 डिग्री और 2 डिग्री है, तो इसका नेचर क्या रहेगा? इन कार्बन से डिफरेंट रहेगा। और आप जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो पता चल जाएगा आपको। चलो बनाते हैं। इस वाले 2 डिग्री से रिमूव कर रहे हैं हम, तो इस 2 डिग्री कार्बन की बात करें, CH3, CH, CH2, CH, मैं इसको रफ कर रही हूं यहां से, देखिएगा CH3 और ये इसका फ्री वैलेंसी है ना। आप यहां से करते तो भी सेम बनता, ठीक है। अब देखिएगा थर्ड वन कंडीशन क्या हो सकती है? हाइड्रोजन 2 डिग्री से ही रिमूव कर रहे हैं 2 डिग्री कार्बन, लेकिन इस वाले सेंटर वाले कार्बन से रिमूव करेंगे। क्या बनेगा? CH3, CH2, CH, CH2, CH3, ये फ्री वैलेंसी। ओके, अब देखो स्ट्रेट चेन्स तो मिल रही है, लेकिन 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो इसको क्या कहते हो? सेकेंडरी। 5 कार्बन होंगे तो पेंटाइल, नेम हो जाएगा सेकेंडरी पेंटाइल, है ना। इस
इस वाली कंडीशन में देखें, ये भी 2 डिग्री है तो इसका नेम भी क्या होगा, सेकेंडरी पेंटाइल। लेकिन स्टूडेंट दोनों का नेम तो सेम नहीं हो सकता ना, तो हम क्या चेक करेंगे यहाँ पे बच्चे, एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट स्टार लगा लीजिएगा। कार्बन की जब चारों वैलेंसी डिफरेंट हो, ए बी सी और डी, चारों वैलेंसी डिफरेंट, चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, कहने का मतलब ए बी सी और डी, तो इस कार्बन को नेम दिया जाता है एक्टिव कार्बन और स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं एक्टिव कार्बन, ठीक है। और मॉलिक्यूल भी क्या बन जाता है, एक्टिव मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे जब हम देखें तो इस वाले कार्बन को देखो आप, इस कार्बन के इधर देखें, इधर CH3 अटैच है, इधर कौन ग्रुप है, CH2 CH2 CH3, पूरा ग्रुप अटैच है। इस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है और एक इसकी वैलेंसी है जहां पे कोई फंक्शनल ग्रुप आके ऐड होगा, राइट। तो देखो चारों डिफरेंट हुई ना, CH3 दिस वन ग्रुप, हाइड्रोजन और फंक्शनल ग्रुप। तो ये जो कार्बन है वो क्या है, एक्टिव कार्बन है, मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, एक्टिव। इसलिए इसके नेम से पहले क्या वर्ड यूज में लेंगे, एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल। क्या लिखेंगे, एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल। ग्रुप हो गया आपके पास में। यहाँ पे देखो क्या ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है, नहीं, चेक करो, इधर भी CH2 CH3, इधर भी CH2 CH3, दो ग्रुप क्या आ गए, सेम। तो ये एक्टिव नहीं हुआ ना आपके पास में, तो इसका सिंपल नेम क्या रह जाएगा, सेकेंडरी पेंटाइल, नॉट एक्टिव, एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल। एक्टिव ये है जब कार्बन की चारों वैलेंसी क्या होगी, डिफरेंट होगी। वेरी इंपॉर्टेंट, 3 कंडीशन बनेंगी, एन पेंटाइल, एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल, सेकेंडरी पेंटाइल। आप कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपके लिए इजी हो जाएगा कि कहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है। हाँ, ये पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। एक्टिव पॉइंट कब लिखेंगे, एक्टिव कब लिखेंगे, जब कार्बन की चारों वैलेंसी क्या होगी, डिफरेंट होगी। नोट कीजिएगा, किया नोट। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी का ही लेते हैं। एन पेंटाइल था, पेंटेन था आपके पास में, आप लिखते हैं आइसोपेंटेन के मोनोवेलेंट, CH3 CH CH3 CH2 CH3, ठीक है, इसके मोनोवेलेंट बनाते हैं, बनाए। सिमिलरली सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, कार्बन का नेचर चेक करना है। सेम कार्बन है तो प्रोडक्ट सेम बनेंगे आपके पास में, बट कंडीशन ये है कि उसके पास हाइड्रोजन होना कंपल्सरी है ना। चलो चेक करते हैं। 1 हाइड्रोजन, मोनोवेलेंट की ही बात कर रहे हैं। देखो पहले यहां से चेक करें कार्बन का नेचर, 1 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, और ये कितनी डिग्री बनेगा, 3 डिग्री। समझ में आया। एक से अटैच है 1 डिग्री, एक से अटैच है 1 डिग्री, एक से अटैच है 1 डिग्री, 2 से अटैच है 2 डिग्री, और ये 3 से अटैच है 3 डिग्री। बन गया। अब वो आपको दिख रहा होगा कि 3 तो है 1 डिग्री, एक है 2 डिग्री और एक है 3 डिग्री। तो 3 टाइप के कार्बन है, लेकिन नहीं, यहाँ पे 4 टाइप के कार्बन है। बोले कैसे, देखो बच्चे, हमें कार्बन के साथ साथ उसका एनवायरनमेंट भी तो चेक कर रहे हैं ना। हमने कहा ना आसपास को चेक करना है, क्या उनका एनवायरनमेंट सेम है। अब देखिए इनके चारों का एनवायरनमेंट सेम नहीं है। बोल कैसे, देखो ये दो आपके पास 1 डिग्री कार्बन है और ये 1 डिग्री कार्बन है। देखो ये दोनों कार्बन का नेचर सेम है, क्यों, क्योंकि ये किससे अटैच है, 3 डिग्री कार्बन से अटैच है, ठीक है। अगर मैं इस वाले की बात करूं तो ये कितने डिग्री से अटैच है, 2 डिग्री से। तो ये दोनों तो सेम हुए, लेकिन ये क्या हो गया, डिफरेंट हो गया आपके पास। तो यहां से प्रोडक्ट रेडिकल अलग बनेगा, यहां से रेडिकल अलग बनेगा। सिमिलरली 2 डिग्री से बनेगा और 3 डिग्री से बनेगा। तो यहां से टोटल 4 रेडिकल बनेंगे। चारों के नेम देखते हैं, देखिएगा। फर्स्ट CH3 CH2 CH2 CH, यहाँ पे आपके पास में CH3 प्रेजेंट है और ये बन जाएगा CH2 रेडिकल। बन गया। अब देखो ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है, इसको हम क्या कहते हैं, आइसो। याद रखना है, सेकंड लास्ट कार्बन पे मिथाइल ग्रुप, ठीक है। 5 कार्बन है, नेम हो जाएगा पेंटाइल, आइसोपेंटाइल। ओके। सिमिलरली सेकंड 2 डिग्री से रिमूव करें, ये 1 डिग्री से रिमूव किया था, 2 डिग्री से CH3 CH2 सॉरी CH3 CH3, यहां से फिर वैलेंसी फ्री किया हमने, ठीक है, 2 डिग्री से फ्री किया है। ये देखो अभी भी आइसो ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन हम आइसोपेंटाइल तो लिखेंगे नहीं। यहाँ पे कार्बन चेक कीजिएगा,
इस कार्बन का नेचर कैसा है? एक्टिव है। बोल कैसे? हमने कहा ना, जब चारों वैलेंसी डिफरेंट होती है तो एक्टिव कार्बन बनता है, मॉलिक्यूल एक्टिव हो जाता है। इधर ये पूरा ग्रुप डिफरेंट है, इधर मिथाइल है, इधर H है, उधर कोई भी फंक्शनल ग्रुप ऐड होगा तो नेम हो जाएगा आइसो एक्टिव पेंटाइल। आइसो एक्टिव पेंटाइल। थर्ड कंडीशन क्या होगी आपके पास? 3 डिग्री कार्बन से रिमूव कीजिएगा, CH3 CH की जगह कार्बन हो जाएगा CH2 यहाँ पे फ्री वैलेंसी। अब आइसो ग्रुप तो प्रेजेंट है ही नहीं क्योंकि यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो गया। कहां से हुआ है? 3 डिग्री कार्बन से। तो 3 डिग्री कार्बन को हम क्या लिखेंगे? टर्सरी पेंटाइल रेडिकल बन गया। फोर्थ कंडीशन, हाँ यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा, कहीं से भी करो प्रोडक्ट सेम बनेगा आपके पास में। हाइड्रोजन, इस वाले हाइड्रोजन कार्बन से रिमूव करेंगे, CH3 की जगह क्या बन जाएगा? CH2 रेडिकल, CH3 CH2 CH3। पेंटाइल है, ना तो आइसो है ना ही आपके पास में एन है। लेकिन बच्चे देखिएगा जो ये कार्बन है वो भी कैसा कार्बन है? एक्टिव है, चारों वैलेंसी। इधर CH2, इधर CH3, इधर ये पूरा ग्रुप, तो चारों वैलेंसी डिफरेंट है इसलिए इसको नेम देंगे एक्टिव। और 5 कार्बन है तो नेम हो जाएगा पेंटाइल, एक्टिव पेंटाइल। तो ये 4 रेडिकल बन गए आपके पास में आइसोब्यूटेन से। आइसोपेंटाइल, सॉरी ब्यूटेन नहीं, पेंटेन। आइसोपेंटाइल, आइसोएक्टिव पेंटाइल, टर्सरी पेंटाइल और एक्टिव पेंटाइल। तो नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके। थर्ड कंडीशन क्या बनती है 5 कार्बन की? नियोपेंटेन। और नियोपेंटेन की स्ट्रक्चर CH3 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 और CH3 रेडिकल बनाएंगे इसके। वही सेम इन्वायरमेंट चेक करेंगे, नोट कर लिया होगा, रफ करते हैं। देखो नेचर चेक करें, सिमिलरली 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। और ये कितने डिग्री कार्बन है? 4 डिग्री कार्बन। ठीक है। अब हमें रिमूव क्या करना है? हाइड्रोजन रेडिकल बनाना है। लेकिन क्या 4 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा? नहीं, हाइड्रोजन ही प्रेजेंट नहीं है। तो रिमूव कहां से होगा? 1 डिग्री से। अब देखो बच्चे, क्या चारों 1 डिग्री कार्बन सेम है? यस, क्योंकि सभी एक ही कार्बन से अटैच है। तो कहीं से भी आप रेडिकल बनाइए, प्रोडक्ट बनेगा 1। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से रिमूव कर रही हूँ CH3 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 CH2 रेडिकल बन गया। आप यहां से रिमूव कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे रिमूव किया तो रेडिकल बना आपके पास में। अब इसका नेम, भाई नियो कंडीशन है ना, जब सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, अभी भी प्रेजेंट है तो नियो रहेगा आपके पास में। और 5 कार्बन है तो क्या बन जाएगा? पेंटाइल। तो नियो पेंटेन से एक ही रेडिकल, मोनो रेडिकल पॉसिबल है, और जिसका नेम क्या है? नियो पेंटाइल रेडिकल। तो बच्चे ये थे आपके पास में 5 एग्जाम्पल जो मैंने इन डिटेल एक्सप्लेन की और सभी के नेम लिखे हैं। इम्पोर्टेंट है, आप पैनिक मत कीजिए, सभी को आप प्रैक्टिस में लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेमिंग ऑफ एल्कीन रेडिकल्स करेंगे, नेमिंग ऑफ एल्काइन रेडिकल्स करेंगे और एरोमेटिक रेडिकल्स करेंगे। ठीक है। अभी आप इन एल्केन की रेडिकल्स की नेमिंग याद कीजिएगा। सिमिलरली आप एल्कीन की करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब